गाइस ये रहा आपका क्लास 8 का जो आपको काफ़ी समय से जो इंतज़ार था वो आपका पूरा होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करना। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताए जाएंगी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में जो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको मतलब कि समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ तैयारी करना है, कैसे करना है, और आप फालतू में टाइम को बर्बाद करेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। सो ये रहा आपका जो है ये संस्कृत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हिंदी हिंदी का, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपको संस्कृत का मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और मैं कौन सी चीज़ें से पढ़ाऊँगी वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपका कल रात को ही जो है जेक ने भेजा है कि आपको उसी से तैयारी करना है। अगर आप उससे तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम में आप फंसने वाले नहीं हो। अगर इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों से तैयारी करते हो तो हो सकता है उसमें फंस भी जाए, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा आपको मॉडल सेट भी दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और चैप्टर वाइज आंसर भी आपको दिया गया है। लेकिन इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ जो जेक ने खुद भेजा है, ठीक है। वो बुक्स और उसी से बोला है कि इसी से बच्चे क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे मार्क्स आएगा। वो क्योंकि हम भी उसी किताब से, जब हम मेरा एग्ज़ाम चला था उसमें मैंने उससे भी तैयारी किया था, तो बहुत अच्छे मार्क्स जो है मैंने इससे स्कोर करा था। तो इसीलिए मैं आपको सही निर्देशन दूंगी कि आप उस किताब को, अगर आपने बुक्स को ख़रीदा नहीं है या तो ख़रीद लो, अगर नहीं चाहते हो नहीं ख़रीदो तो मत ख़रीदो। मैं आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है बताऊँगी, और चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मतलब जोड़ लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हिंदी, ठीक है। हिंदी यहाँ पर बस मैंने आपको सिर्फ संस्कृत का झलक दिखा दी हूँ कि आपका बुक्स में से आया है। अब मैं बताता हूँ वो बुक्स क्या है और कैसा है और क्या इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता, सारी चीज़ें बताऊँगी। चलिए अब उस बुक्स को देखते हैं। तो ये रहा आपका बुक्स जो आपका आया है और जिससे आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। सही दिशा में ये लेके जाता है आपको। तो यहाँ पर जैसे दिया है झारखंड मतलब कि अधिविद्य परिषद रांची द्वारा क्लास 8, ठीक है, द्वितीय अवसावधिक परीक्षा यानी कि सेकेंड टर्म परीक्षा जो है आपको 2022 के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी संक्षिप्त पाठ्यक्रम। और जैसे यहाँ पर दिया, हम लोग वही तो जानते हैं, अति लघु प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर हमें 3 कैटेगराइज में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पर क्या है, पूर्णतः आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा योगी प्रश्नों को उत्तर सहित संकलन किया गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आना चाहिए ये बुक्स आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो को, और उनको भी बोलना कि ये वीडियो मतलब कि इस चैनल पर आपको बताया जाता है क्लास 8 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो ये यहाँ पर जो अब मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि आज हो गया 15 तारीख, आज से 9 क्लास का एग्ज़ाम है, कल से 11 का, तो आप भी तैयारी करने शुरू कर लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ये 28 जून से शुरू होगी। सो ये किताब अगर आपने लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो जाके ले सकते हो, और नहीं लोगे तो मैं आपको मतलब फोर्स नहीं करूँगी आपको लेना है, मत लीजिए, नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मतलब A to Z सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट की मैं बताऊँगी इस चैनल के माध्यम से। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर दिया वर्मास्ट झारखंड बोर्ड टुडे, ठीक है, टर्म 2 क्लास 8 2022, और आपको ये चीज़ें भी देखने होंगी। ये ज़्यादा मतलब प्रूफ करता है कि ये यहाँ से ज़रूर बना है जो साक्षरता विभाग है रांची द्वारा, ठीक है। और ये द्वितीय स्वाधिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर आधारित है। और इसमें जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं बताऊँगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया ऑल सब्जेक्ट जो है कंबाइंड इन वन बुक्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट को एक ही बुक्स में जो है करा दिया गया है। और अगर आप मतलब कि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी से तैयारी कराऊंगी, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारी चीज़ें इसके माध्यम से पता चल जाएगी। सो चलिए हम अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो अब मैं बताऊंगी हिंदी। मैंने इसका चैप्टर भी बनाया है, लेकिन यहाँ से जो आपका जेक ने जो जो क्वेश्चंस भेजा है, इस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हो जो सेकंड टर्म के रेड्यूस सिलेबस के आधार पर, तो मैं बता रही हूँ आपका नंबर बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज भी दिया है, मॉडल सेट भी दिया है। अगर आप चाहते हो तो मतलब कि या तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। सो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टर्म 2 परीक्षा
21 और 22, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से आपका आएगा अमरूद का पेड़, जो चैप्टर नंबर 8 है, और ये किनके द्वारा लिखा गया, ज्ञान रंजन। सो यहाँ पे आपको पैसेज देखने को मिलेगा। पहला जैसे यहाँ पर दिया, रखाल हमारे पेड़ जो अमरूद लाया था। पहली बात तो आपको समझना है, हिंदी में जब आप एग्ज़ाम देने में जाओगे तो यहाँ से फर्स्ट नंबर पे आपको हमेशा पैसेज देखने को मिलेगा, और पैसेज से आपको नंबर जो है कितना पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, या तो 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस लगभग आपको पूछा जाएगा। सो यहाँ पर देखो कि रखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था, वे मतलब क्या था, अमरूदों की सुंदरता से बहुत ज़्यादा मतलब भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और यानी कि दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं मतलब किंचित भावुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे मतलब कि जब हम छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चारदीवारियाँ कूदकर अमरूदों की चोरी किया करते थे। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते थे। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ तो है, एक अजीब सा गौरा होता है। या कि जिनके घर में अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे इस्सारियुल्लू हो गए होंगे। हमारी चारदीवारी कुत्ते होंगे। अमरूद की इस पेड़ की वजह से रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए होंगे, ऐसा अम्मा ने लिखा था। और भौजाई उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों अपनी तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करते हैं। सो आंसर हो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा है 27 पैसे के माध्यम से। सो यहाँ पे देखो, रखाल द्वारा लाए गए अमरूदों को देखकर लेखक भावुक क्यों हो गया, क्योंकि उनको बचपना याद हो गया। क्योंकि अपने पेड़ के अमरूदों और दोस्तों के बीच लेखक को अपने जीवन बहुत अच्छे दिन व्यतीत किए थे, इसीलिए वह जो है मतलब पूरी तरह से किंचित और भावुक हो चुके थे। ऐसे आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आगे है, अमरूद का पेड़ अपने घर में होने से लेखक को गर्व होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेखक जब छोटा था तो अपने दोस्तों के साथ सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चारदीवारियाँ कूदकर अमरूदों की चोरी किया करता था और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करता था। अब उसे लगता है कि आज उसके घर में अमरूद का पेड़ है, और जिनके घर में अमरूद का पेड़ नहीं होंगे वे बच्चे जो है पूरी तरह से क्या होंगे, मतलब इस्सारियुल्लू होंगे, और हमारे चारदीवारी कुत्ते होंगे। ये ऐसा उनको लेखक को मतलब कि गर्व होने के साथ साथ उनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका पैसेज से। उसके बाद आपको क्वेश्चन से क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ प्रश्न उत्तर से क्या पूछा जाएगा, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं होगा। सो आंसर हो जाएगा, अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मकान का मुखड़ा हो और सामने में अमरूद का पेड़ हो तो राम राम अशुभ होता है। और माँ के चेहरे पर थोड़ा सा भय तो दिखा, पर लेखक को विश्वास था कि इन सब बातों पर मतलब कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजार नहीं हो सकेगा, ऐसा उनको लगा। क्योंकि उसके घर के लोग अधिक विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी है, मतलब रह चुकी है। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उतरता वाले आदमी थे, और जैसे यहाँ पर वो बुआ ने विवाह नहीं किया था, पढ़ने लिखने में ही अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी और समाज को कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका उनसे। तो साथ परिवार के सभी लोगों में पिछड़ेपन के प्रति जो है मतलब कि भद्र सन्ना का भाव था, यानी कि कोई भी ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, इसीलिए लेखक को ऐसा लग रहा था, ठीक है। आगे है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को इनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठकर चर्चाएं करते हैं, जिससे उनके बीच उम्र का फ़र्क जो है वो पूरी तरह से मिट जाता है और दोस्ताना व्यवहार पनपा था उन लोगों के बीच। जब अमरूद बड़ा हो चुका था उनके नीचे बैठकर उन लोग आपस में बातें करते थे। आगे क्वेश्चन से, लेखक अपने घर जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता था। आंसर हो जाएगा, लेखक अपने घर जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ जो है वो कट चुका था, और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव से पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 4 नंबर्स में दिया है कि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ लगे रहने का क्या दुष्परिणाम बताया। तो आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगा भावना सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों के धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिससे काफ़ी पहले लोगों ने इन्हें अशुभ बताया था। ये मान बैठे थे उनकी मम्मी, ठीक है।
आगे बात करते हैं जैसे लेखक को मिद्दू का छोप क्यों अच्छा लगा, तो आंसर हो जाएगा लेखक को मिद्दू का छोप इसीलिए अच्छा लगा कि यह छोप जो है वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है, और क्योंकि यह क्या है जीवन का मतलब परिष्कार करता है, और बशर्ते इस छोप को मतलब इस छोप का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। इसीलिए लेखक को मिद्दू का छोपर काफ़ी अच्छा लगने लगता है। बात करते हैं इसमें बोला आज से स्पष्ट करें, यानी ये जो दिया हुआ है इसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर दिया सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था, और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक मतलब कि चिकता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। तो आंसर हो जाएगा इसका मतलब अर्थ क्या हो जाएगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जहाँ पर भी अमरूद का पेड़ अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता था, वहाँ उसके कट जाने के बाद शीतलता तो समाप्त हो ही गई, और साथ ही साथ धूप अपने विरलता रूप से वातावरण को गर्म कर रही है। तो इसका अर्थ सिंपली यही होगा। ये तो आपका 8 नंबर चैप्टर था। इसी में आपको चैप्टर जो है आगे चैप्टर बताएगा, यानी 2 चैप्टर यहाँ पर बताया जाएगा इसी वीडियो में। अब यहाँ पर 10 चैप्टर नंबर 10 ये आपका आएगा राम का भरत को संदेश, और ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सो यहाँ पे ना आपको क्या करना, पाठ से जो प्रश्न उत्तर है उसको पूछा जाएगा। जैसे इस पाठ से क्या हो जाएगा, इस पाठ से श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो आंसर हो जाएगा इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई यानी भरत को समझाने का पूरी प्रयास करते हैं। तो आगे है यहाँ पर आगे क्वेश्चन है जैसे राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी। तो आंसर हो जाएगा राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ है तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से कभी भी पतन नहीं होता है, और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजा धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये उनको ये सलाह उन्होंने अपने भाई यानी कि भरत को दिए थे श्री राम जी ने। आगे तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, यानी उनके अनुसार जो ये कविता लिखी है कवि के अनुसार। तो आंसर चल जाएगा कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। यानी अकेले रहता है राजमहल में, लेकिन उनको सभी प्रजा को समान रूप से देखना चाहिए। ठीक है, ये होता है राजा का धर्म यानी मुखिया का। आगे पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा अपने राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही राजधर्म कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। तो आंसर हो जाएगा राम ने भरत को अपनी चरण पदुका अर्थात खड़ाऊँ भेंट की, यानी कि जो अपनी चरण पदुका थी उन्होंने भरत को दिया। उसके बाद भरत ने खड़ाऊँ को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 परहेदार के मतलब प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए मतलब कि राम नाम के 2 अक्षर जो है रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया। वो जो खड़ाऊ श्री राम जी का था। ठीक है, आगे बात करते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। सो जैसे यहाँ पर दिया अस बेचारे सब सोच बिहाई पलाहू अवध अवधि भरी जाए। सो आंसर हो जाएगा सब प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा यहाँ पर श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता है। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास के समय पर यानी अवधि मतलब समय भर उन लोगों की शिक्षा के अनुशासन करो, यानी शिक्षा के अनुशासन करो, ये उन्होंने बताया। ठीक है, आगे है तुम्हें मुनि मतु सचिव सिख माणी पलेहु ओहोमी प्राजा राजधानी। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम ने भरत को अयोध्या के राज्य भर की जिम्मेवारी हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की सीख दी है। श्री राम ने भरत से कहा कि देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु वशिष्ठ जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार प्रजा और राजधानी सिर्फ पालन करना यानी कि राजधानी का सिर्फ पालन करना पड़ना। सो भारत मतलब अयोध्या का शासन भर संभालने को तैयार हो जाते हैं। सो ये था जो आपको मतलब कि यानी कि एक आपका टर्म 2 के एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको मैंने 2 चैप्टर बताया, एक तो चैप्टर 8 और एक चैप्टर 10। यहाँ से आपको दो पार्ट मिला और 2 चैप्टर मिला, और ये आपका हिंदी का पार्ट 1 है। ठीक है, और मैं इसके बाद आपको पार्ट 2 में और 2 चैप्टर को ऐड करूँगी, हो सके तो 3 चैप्टर भी कर लूँगी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना रही तो। और दोस्तों को ज़रूर बताना कि यहाँ पर आपको जो है इस चैनल पर
जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मतलब कि जेक ने तैयार करा है जिस किताब को, उस किताब से मैं पढ़ाऊँगी जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। मैं ऐसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने 10 क्लास का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने जितने पढ़ाए थे ये किताब से, ब्रह्मांड ओडिसी जो रांची से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है। और क्लास 9 की भी बात कर रही हूँ, उर्दू का भी बहुत फंस रहा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपको भी अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको भी ये किताब जो है किताब से पूरी तैयारी करना है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा जो है एग्ज़ाम जाने वाला है बहुत बेटर। ठीक है।